क्लास 9th स्टूडेंट्स, आज कुछ सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस करेंगे फ्रॉम चैप्टर 1 द नंबर सिस्टम्स। तो देखिए कैसे करते हैं, सिंपल क्वेश्चंस हैं बट आना चाहिए आपको। देखो समझते हैं। फर्स्ट पार्ट सिंप्लीफाई, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब होल रेज टू 1/2। तो कैसे करें इसे? 1 क्यूब का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग समझो पहले। 1 क्यूब मीन्स 1 इंटू 1 इंटू 1 क्यूब है, मीन्स इसे 3 टाइम्स इट सेल्फ मल्टीप्लाई किया है। 1 इंटू 1 इंटू 1। 2 क्यूब का मीनिंग 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 क्यूब का मीनिंग 3 क्यूब है, क्यूब मीन्स 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो बाय इटसेल्फ, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो अब आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो 1 इंटू 1 इंटू 1 दैट इज 1, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। तो दैट मीन्स हम क्या लिखें इसे? 1 क्यूब इज 1, 2 क्यूब इज 8 प्लस 3 क्यूब इज 27। होल रेज टू जो है पावर वो सेम। अब इनसाइड द ब्रैकेट का वर्क पहले करते हैं, तो सबको ऐड करो। 8 प्लस 9 1, 1 प्लस 8 दैट इज 9, 9 प्लस 27 दैट इज 36 रेज टू 1/2। अब सोचना क्या है, यहां पे 36 रेज टू 1/2 है, इसके अपॉन में क्या है? 2 है। तो आप ये सोचो कि किस नंबर का स्क्वायर करें कि 36 आ जाए। ये 2 है, तो आप सोचो किस नंबर का स्क्वायर करें तो 36 आ जाए। यू नो 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। तो आप इस 36 को क्या लिख सकते हो? 6 स्क्वायर। 6 स्क्वायर मतलब पता लग गया आपको, दैट इज 6 इंटू 6 36 रेज टू 1/2। अब क्या करें? ये पावर ओवर पावर, तो ये रूल पता होगा आपको, a रेज टू m होल रेज टू n हो तो हम लिखते हैं a रेज टू m इंटू n। पावर ओवर पावर हो तो ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो दैट मीन्स 6 रेज टू 2 इंटू 1/2। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 दैट इज 6 रेज टू 1। रेज टू 1 लिख के दिखाना जरूरी नहीं होता, इसलिए दिस इज 6। रेज टू 1 नहीं लिखो, वो अंडरस्टूड है कि यहां पावर 1 है। तो दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट। अब आप क्या करोगे? सेकेंड पार्ट पे भी ऐसे ही मूव करो। सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है? 64 रेज टू -1/3, फिर 64 रेज टू 1/3, फिर 64 रेज टू 2/3। जरा ध्यान देना, ये 3 है अपॉन में, पावर में, ये 64 है। तो आप इसे कैंसिल करने के लिए ये सोचो कि 64 किसका क्यूब करें कि 64 आ जाए। तो आपको पता है 2 क्यूब करोगे तो 8 आएगा, 3 क्यूब करोगे 27 आएगा, 4 क्यूब करोगे, चेक करो बड़ा कर रहे हैं, 4 क्यूब करेंगे 64 आ जाएगा। दैट इज 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो दैट मीन्स मैं इस 64 को लिखूंगा, पहले ब्रैकेट के अंदर का वर्क करो फिर बाहर करेंगे। 64 रेज टू -1/3, आप इसे भी लिख लो एक साथ। दिस इज 4 क्यूब होल रेज टू -1/3। ब्रैकेट के अंदर भी 4 क्यूब रेज टू पावर 1/3 माइनस, इसे भी लिखो 4 क्यूब होल रेज टू 2/3 एंड बिग ब्रैकेट क्लोज्ड। ध्यान दो, 64 के प्लेस में मैंने क्या लिख दिया? 4 क्यूब, और रेज टू जो था वो वैसे ही प्लेस कर दिया। अब आप एक वर्क कर सकते हो, ये पावर ओवर पावर सिंप्लीफाई हो जाएगा, तो 4 इन
3 इंटू -1/3। इसे ब्रैकेट्स में रखना पड़ेगा, दो साइन एक साथ हम नहीं लिखते, इंटू और माइनस, तो ब्रैकेट प्लेस कर देंगे बिग ब्रैकेट के अंदर। इसे भी 4 3 इंटू 1/3, इसे भी 4⁻³ इंटू 2/3। ये वही वाला रूल है, पावर ओवर पावर हो जाए तो a⁻m इंटू n, पावर ओवर पावर इंटू हो जाता है। अब देखो, अब बहुत ही सिंपल वे में आप प्रोसीड कर सकते हो। कैसे प्रोसीड करोगे, ध्यान देना। 3 1 जा 3, दैट इज 4 what 1 इंटू -1, दिस इज -1। 3 1 जा 3, दिस इज 4 माइनस 3 1 जा 3, दिस इज 4⁻²। अब आपको यहां क्या करना है, पहले ब्रैकेट के अंदर प्रोसीड करो। 4⁻⁻1 को क्या करोगे, देखो किसी की भी पावर अगर माइनस में है तो इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो 1 अपॉन, तो a⁻, ये जो पावर है वो पॉजिटिव हो जाएगा। पावर नेगेटिव है, इसे रेसिप्रोकल कर दो तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये 4⁻⁻1 है, तो इसे मैं लिख दूं 1/4⁻1। ये 4 माइनस 4² इज व्हाट 16, 4² मीन्स 4 इंटू 4, 4² का मतलब 2 बार 4 को ऐसा 4 इंटू 4 करो 16। अब दिस इज 1/4, पावर 1 लिख के दिखाने की जरूरत नहीं, ब्रैकेट में ये सिंप्लीफाई करो, 4 इंटू -16, दिस इज -12। ध्यान देना, 6 - 4 2, माइनस वाला ग्रेटर है तो माइनस साइन आएगा। अब ये सिंप्लीफाई करोगे, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, पावर में नहीं लिखना 3, दिस इज व्हाट -3 इज द आंसर। थोड़ा ध्यान से करोगे तो गलती नहीं होगी, नहीं तो इधर ऐसा प्लस माइनस करते हुए गलती हो जाती है। इसलिए ध्यान से कीजिए, इसे लिख के प्रैक्टिस कीजिए, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा, देखने में डरावना सा होता है। अब नेक्स्ट वन, ये 625⁻² होल रेज टू -1/4 होल रेज टू 2। तो देखो यहां पावर ओवर पावर ओवर पावर है, तो पहले आप इनसाइड जरा इसे सिंप्लीफाई करो। 6⁻25 पावर ओवर पावर है, तो ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दिस इज -1/2 इंटू -1/4, और होल रेज टू जैसा है वैसा लिखा 2। अब ध्यान देना, ये -1 इंटू -1, दिस इज +1, 2 इंटू 4 दैट इज 8, होल रेज टू 2। अब क्या करोगे, अब ध्यान देना, फिर पावर ओवर पावर है तो ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दिस इज 625⁻1/8 इंटू 2, दिस इज 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, दिस इज 625⁻1/4। अब क्या करें, ये पावर के अपॉन में 4 है, तो इसे सोचेंगे ये किसकी पावर 4 है, 625। अगर नहीं समझ में आता तो एक प्रोसेस में हम जा सकते हैं, दैट इज प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे 625 के। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, दिस इज 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, हाउ मेनी 5s 1 2 3 4 5s। तो इसे मैं लिख सकता हूं, मैं यहां लिख रहा हूं 5⁻4 होल रेज टू 1/4। अब पावर ओवर पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज 5 4 इंटू 1/4, 4 गॉन विथ 4, दिस इज 5⁻1, दैट मीन्स आंसर इज 5। ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। देखने में ये डिफिकल्ट लगता है, बट आप स्लोली समझते हुए करोगे इजी लगेगा। अब इसे लिख के प्रैक्टिस कर लेना,
दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चंस बताऊंगा एक्स्ट्रा। ओके क्लास आज के लिए इतना ही।